का मौसम था। ठंड के मौसम में जहाँ एक तरफ शीतल का परिवार रहा करता था, वहीं दूसरी तरफ मीना का परिवार रहा करता था। शीतल का परिवार गरीब था और मीना का परिवार अमीर था। शीतल का पति किसानी किया करता था और किसानी करके अपने घर को जैसे तैसे चलाया करता था, और वहीं मीना के परिवार में मीना का पति एक बड़ी ऑफिस में काम किया करता था, जिसमें उसकी भारी रकम की पगार हुआ करती थी। बस इसीलिए मीना सुबह जल्दी उठकर अपने पति को टाइम पर नाश्ता बनाती और टिफिन देती। उसके बाद अपने पति को ऑफिस भेजकर वो दिन में आराम कर लिया करती थी। मीना के परिवार में बस उसके सास और ससुर थे। मीना की देखा देखी शीतल की सास किया करती थी हमेशा। मीना के पति को सुबह ऑफिस जाता देख शीतल की सास उसे बातें सुनाने लग जाती है। लोगों के घरों में कब का नाश्ता बन चुका और पति ऑफिस भी जा चुका है, और यहाँ है कि अभी तक ठंड में गुड़गुड़ा ही रही हैं। मानो ठंड तो बस इनके ही लिए आई है, बाकी सबको तो गर्मी लग रही है। माँ जी, आप फिर से मीना के पति को देखकर मुझे बातें सुना रही हैं, जबकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि मीना का इंतजाम, उसकी रसोई, सब कुछ उसके घर के अंदर है और मेरा सब कुछ घर के बाहर है। और ठंड में इतनी मौसम खराब होने के कारण इतनी सुबह चूल्हा नहीं जल पाएगा, ये आप जानती हैं। फिर भी मैं उठी हूँ माँ जी सुबह से। मैंने सारी लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करके चूल्हे के पास रख ली है। मौसम ज़रा सा साफ हो जाए तो मैं चूल्हा जला लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम जैसी बहुओं को तो बस जबान चलाने आती है, हाथ तो चलता नहीं है तुम्हारा। मीना के घर का इंतजाम देखने आई हैं। अरे कहती हूँ कि दूसरे की देखा देखी मत किया करो, जो है उतने में खुश रहो। अब मैं माँ जी को क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँगी उतनी बात बढ़ेगी। हर बार खुद ही मीना के घर की बात को लाकर मुझे ताने कसती हैं और हर बार मुझे ही सुनाती हैं कि मैं मीना की देखी देखा कर रही हूँ। शीतल को उसकी सास ने काफी खरी खोटी सुनाने के बाद जाकर मोहल्ले में बाकी औरतों के साथ उसकी बुराइयां करती थी। ये बात अच्छे से शीतल को भी पता था, लेकिन शीतल घर में कलेश ना हो इसके कारण चुप रहा करती थी। और ठंड के काले मौसम में जैसे तैसे कर कर बेचारी बाहर चूल्हे पे इंतजाम करके अपनी सास के लिए आलू का पराठा तैयार कर लेती है। शीतल ने अच्छे खासे पराठे बनाए थे, लेकिन शीतल की सास ने जानबूझकर मोहल्लों की औरतों के साथ आलू के पराठे को खाकर खत्म कर दिया, ताकि शीतल खुद के लिए दोबारा बनाए, वरना भूखी रहे, क्योंकि शीतल की सास को उससे कोई मतलब नहीं था। शीतल ने पूरा काम करने के बाद जब जाकर देखा तो एक भी आलू का पराठा बचा नहीं था कि शीतल उसे खाकर अपना पेट भर सके। शीतल ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। हर बार शीतल की सास उसके साथ ऐसा ही किया करती थी, जानबूझकर खाने को खत्म कर देती थी ताकि उसकी बहू को दोबारा से बनाकर परेशान होना पड़े। बात मेरी अकेले होती तो मैं अब इस ठंड में दोबारा से चूल्हा जलाने की हिम्मत ना करती, लेकिन बात उनकी भी है। अभी आती होंगे तो वो क्या खाएंगे। चलती हूँ, दोबारा से चूल्हा जलाकर उनके लिए आलू का पराठा बना देती हूँ। जहाँ ठंड के मारे सब अपने अपने घरों में रजाई ओढ़कर बैठे हुए थे, वहीं पर शीतल बेचारी कोहरे भरे मौसम में दोबारा चूल्हा जला रही थी। धूप की एक किरण भी नहीं थी, यहाँ तक ओस की बूंदें टपाटप गिरे जा रही थी। इसके बाद भी बेचारी शीतल ने जैसे तैसे करके चूल्हा जलाया और अपने पति और खुद के लिए आलू का पराठा तैयार किया। पति खेत से आया ही था कि शीतल ने उसे ले जाकर आलू का पराठा गर्मा गर्म दिया। पति ने खाकर खूब तारीफें की उसकी। अब बस भी करो, इतनी तारीफ, हर रोज आप मेरी तारीफ करते हैं, जबकि हर रोज मैं तो आपको आलू का पराठा ही देती हूँ बनाकर। उसमें तुम्हारी कोई गलती तो नहीं है। अब हमारे खेत में इस वक्त पे आलू और धनिया की पत्ती ही तो हो रही है और गेहूं आ जाता है खेत से, तो आलू का पराठा ही तो मिलेगा। अब मैं जो ला कर दूंगा तुम वही बनाओगी, लेकिन फिर भी हर रोज मैं खाने के बाद भी ऊबता नहीं हूँ। तुम्हारे हाथों में वो लजीज टेस्ट है। शीतल अपनी पति की बातों से खुश हो जाती है। शीतल का पति राज जानबूझकर ऐसी बातें करता था, क्योंकि शीतल का पति अपने माँ की मिजाज को अच्छे से जानता था। इसीलिए वो छोटी मोटी खुशी शीतल को जो दे पाता वो दे देता था। शीतल की सास अपनी बेटे की बात को सुनती है और वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। और फिर अगली सुबह बेचारी शीतल देखती है कि ठंड के मारे उसका चूल्हा टूटकर बिखर जाता है। अब बेचारी सुबह सुबह गीली गीली मिट्टियों से चूल्हा बनाने लगती है कि तभी उसकी सास फिर से मीना के पति को ऑफिस जाता देखकर अपनी बहू को बातें सुनाने आ जाती है। लोगों के पति दफ्तर जा चुके हैं और एक हमारी बहू है जो अभी सोकर उठी है, न जाने नाश्ता कब मिलेगा।
राज अपनी पत्नी को देख ही रहा था कि वो बेचारी किस तरह सुबह सुबह उठकर ठंडी ठंडी मिट्टियों से चूल्हे को ठीक कर रही थी। माँ, शीतल काफी वक्त से उठी है। चूल्हा ठीक करने में उसे पूरे आधा घंटे लग चुके हैं माँ। अभी थोड़ी देर में आपको नाश्ता मिल जाएगा। हमारे आस पड़ोस में सबके घर में गैस चूल्हा है माँ, इसीलिए सबके घर में जल्दी नाश्ता पक जाता है। माँ, शीतल हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है जो आपको एहसास नहीं है। जहाँ इस ठंड में कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है, उस ठंड में बेचारी बाहर बैठकर चूल्हे पर हमारे लिए गरम गरम नाश्ता बनाती है। हाँ हाँ, अब 4 दिन से पत्नी आ गई है तो पत्नी के गुण गाते रहना, जैसे कि तूने तो कभी खाना खाया ही नहीं है। मैंने तो तुझे ऐसे ही बड़ा कर दिया, ईंटें पत्थर खिलाया करती थी बचपन में मैं तुझे। राज ने जरा सी अपने पत्नी की साइड क्या ले ली। उसकी माँ उस पर भड़क जाती है और उसे भी खूब बातें सुनाती है। राज कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपनी माँ की बातें को सुन लेता है। और बेचारी शीतल उधर कोहरा भरे मौसम में, जहाँ उसकी बूंदें हर रोज की तरह टपक रही थी, वहीं पर ठंड में गरगराते हुए गरम गरम आलू का पराठा तैयार करती है। आज काफी अधिकतर ठंड थी, जिस कारण राज भी खेती करने नहीं जाता और शीतल फटाफट से आलू के पराठे राज और अपनी सास को देती है। वो दोनों नाश्ता कर लेते हैं। शीतल बाकी घर के सारे कामों को निपटाकर जब नाश्ता करने जाती है कि तभी वो देखती है, हर बार की तरह इस बार भी शीतल की सास ने जानबूझकर बचे हुए पराठे अपनी पड़ोसियों को खिला देती है। बेचारी शीतल बहुत उदास हो जाती है, लेकिन बात इस बार सिर्फ अकेले उसकी थी, इसीलिए उसने दोबारा से चूल्हा नहीं जलाया और वो भूखे पेट रह गई। अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा होता राज देख नहीं पाता, लेकिन फिर भी अपनी माँ की इज्जत करते हुए वो चुप रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद हर रोज की तरह शीतल अपने कामों में लगी रहती थी। हर रोज की तरह सुबह सुबह उठकर गर्मा गर्म आलू का पराठा तैयार कर ही रही थी शीतल। तैयार करने के बाद पराठे को जब अपनी सास के पास ले जाती है, मेरी बहू किसी काम से मतलब नहीं रखती। अरे क्या बताऊं बहन, जब से आई है घर में राज चला रही है। मेरे बेटे को भी अपने तरफ कर ली है। मेरा बेटा है कि मेरी तरफ तो वो देखता नहीं है, बस अपनी पत्नी के गुण गाता रहता है। अब देखो भला 9 बज गए हैं और अभी तक नाश्ता नहीं मिला है। अरे क्या करोगी बहन, अब तो बहुओं का ही ज़माना है। ऐसी बातें खुद के बारे में सुनकर शीतल को बहुत बुरा लगता है, जबकि शीतल दिन और रात मेहनत करके अपने घर को चला रही थी। उसके बाद अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुन उसे काफी दुख होता है। अरे क्या हुआ शीतल, तुम कुछ ज्यादा ही दुखी लग रही हो। माँ ने तुम्हें कुछ कहा क्या? वो ठंड बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए बस मैं उदास थी कि ठंड के मारे कैसे काम हो पाए। ठंड में काम करने का दिल ही नहीं चाहता, और काम करूँ नहीं तो करूँ भी क्या मैं। अब मेरा कोई देवर तो है नहीं कि मेरी भी देवरानी आती और वो मुझे बैठा कर खिलाती। कभी मैं काम कर लेती तो कभी वो काम कर लेती। अब जो कुछ करना है मुझे अकेले ही करना है। शीतल ने इस तरह बातों को टाल दी जानबूझकर। वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में कोई तरह का कलेश हो, जबकि उसे ये पता था कि उसकी सास उसके पति को भी बहुत बुरा भला कहेगी। शीतल ने तो बातों पर पर्दा डाल दिया, लेकिन राज का दिल नहीं मानता, क्योंकि राज अपनी माँ के मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि काम उसकी माँ का ही है, लेकिन वो भी चुप रहता है, क्योंकि उसे ये भी पता था कि उसकी माँ के आगे बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी माँ हर बार की तरह इस बार भी उल्टी बातें करेगी। ये बात राज और शीतल दोनों ही जानते थे। बेचारी शीतल अपने दुख को छुपाते हुए अपनी सास को ले जाकर गर्मा गर्म आलू के पराठे देती है। उसकी सास बैठकर आलू के पराठे खाती है, साथ में पड़ोसन को भी लेकर खाती है। मीना, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें इस हाल में इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करूं, सुबह सुबह मुझे उठकर काम करना ही पड़ता है, और मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन ही करेगा। आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अरे तो तुम सुबह सुबह बना दिया करो, उसके बाद शाम का बोल दिया करो माँ से, माँ बना दिया करेंगी शाम का खाना। ये बात मीना की सास सुनती है और अपने बेटे से कहती है, अरे वाह बेटा, अब तू इतना बड़ा हो गया कि तू मुझे काम बताएगा कि मैं शाम का खाना बना दूं। मीना के घर में इसी तरह जोरदार झगड़ा होने लगता है और झगड़े की आवाज शीतल के घर तक जाती है। अरे इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप शाम का खाना बना भी लेती हैं तो सारे दिन लेटी बैठी ही तो रहती हैं। वैसे भी अगर आप काम करती रहेंगी तो आपका हाथ पैर चलेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। वाह बेटा, तेरी पत्नी इस तरह से तेरी माँ को काम बता रही है और तू चुपचाप खड़ा है। अरे जाके अपने पड़ोस में रहने वाली शीतल को देख, उसकी सास कितनी खैतर है। इसके बाद भी वो बेचारी अपनी सास को एक जबान नहीं चलाती है।
ठंड में मैं हर रोज उसे देखती हूँ किस तरह गुड़गुड़ाते हुए बेचारी ठंडी में कोहरे भरे मौसम में गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर अपने सास और पति को देती है। और शीतल की सास अभागन, ऐसी बहू, हीरे जैसी बहू की पूरे मोहल्ले भर में बैठकर बुराइयां करती है। झगड़े की जोरदार आवाज के कारण शीतल की सास, शीतल और उसका पति सब ये सारी बातें सुनते हैं। शीतल की सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने अपने हीरे जैसी बहू को पहचानने में बहुत देर कर दी, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बहू, तू कैसी ठंड में उठकर हमारे लिए मेहनत करती रही और मैं हर जगह बैठकर तेरी ही बुराइयां करती रही। और यहाँ मीना के परिवार में सब बैठकर सुकून से टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। हाँ माँ, आपने बहुत अच्छा किया। आपके कारण शीतल के भी दिन वापस आ गए। बेचारी के साथ कितना अत्याचार हो रहा था। दरअसल मीना के परिवार में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ये सब सोची समझी साजिश थी ताकि शीतल की जिंदगी में बदलाव आ जाए। वैसे भी हमारे पड़ोसी खुश रहें, ये हमारा कर्तव्य भी होता है।